Good morning, children. Today we will study about the chemical properties of alcohols. तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे है और इसमें मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स हैं उनका नेचर क्या है. तो इफ़ यू टेक एनी अल्कोहल which is considered as just like water molecule where oxygen is sp3 hybridized, so it contains one valency of hydrogen is satisfied by alkyl group, another by hydrogen, and these are the two lone pairs. Now this bond angle is very close to the tetrahedral bond angle, but as you know that the repulsion between lone pair is more than बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और अगर आर ग्रुप बल्कियर होगा तो ये रिपल्सन थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा. तो जो बॉन्ड एंगल वाटर में मिलती है 104.5 डिग्री, उससे यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है. उसका कारण ये एल्किल ग्रुप का होना है. अगर ये बल्कियर होगा तो ये बॉन्ड एंगल और ज़्यादा हो सकता है. सो एज इन दिस केस अगर हम एथेनॉल या मिथेनॉल लें, सो बॉन्ड एंगल इज़ वेरी क्लोज टू 108.9 डिग्री. अगर हम इसके बॉन्ड्स के बारे में देखें, सो चिल्ड्रन, इफ़ यू सी दिस बॉन्ड इज़ हाईली पोलर बिकॉज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट डेवलप्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर हाइड्रोजन. और अगर हम इस बॉन्ड की बात करें, सो दिस इज़ आल्सो कार्बन इज़ बियरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, so it contains two polar bonds. Now the alcohols undergo three types of reactions. या हम ऐसे समझें कि अल्कोहल्स की रिएक्शन को थ्री टाइप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं. एक तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर O और H बॉन्ड का क्लीवेज होता हो, ये रिएक्शन. दूसरा ऐसा रिएक्शन जिसमें C और O बॉन्ड का क्लीवेज होता हो, मतलब OH ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस होता हो. और तीसरे ऐसे कैटेगरी रिएक्शंस की जहाँ पर अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल इन्वॉल्व होता है. तो हम इन सब का स्टडी करेंगे एक एक करके. सबसे पहले लेट अस टेक द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड. तो अगर अल्कोहल में हम देखें कि अगर OH बॉन्ड टूटेगा तो जो वे ऑफ क्लीवेज होगा वो हेट्रोलाइटिक होगा और शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ जाएगा. तो इससे हमें एल्कोक्साइड आयन और H प्लस बनेगा. If this cleavage takes place in water, then H plus is lost in water to form alkoxide ion and hydronium ion. तो अगर ऐसा हो रहा है कि कोई कंपाउंड वाटर में H प्लस दे रहा है और हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, तो ऐसा कंपाउंड क्या होगा? एसिडिक होगा. सो एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर. बट सिंस दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, अगर हम नेचर ऑफ दिस इक्विलिब्रियम की स्टडी करें तो सबसे पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं. बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वाटर है ये एज ए लिविस बेस काम कर रहा है. यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है और ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है. तो अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा. अगर ये बॉन्ड क्लीव करेगा तो RO माइनस और H प्लस बनेगा और H प्लस विल बी टेकन बाय वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. तो एक तो ये हो गया. तो अगर हम दूसरे साइड से, बैकवर्ड साइड से हम ये देखें कि जो यहाँ पर बेस है, दिस इज आल्सो लिविस बेस, और यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस भी है इस अल्कोहल का. तो हाउ इजली दिस कॉन्जुगेट बेस कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम वाटर. तो हम ये जानते हैं कि जो एल्कोक्साइड आयन है इसमें R ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है. तो प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट काम करेगा और प्लस आई इफेक्ट से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस विल बी स्ट्रॉन्गर बेस. तो अगर ये स्ट्रॉन्गर बेस हुआ तो ये यहाँ से प्रोटॉन को क्विकली एक्सेप्ट करके वापस इस फॉर्म में, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में लौट जाएगा. तो अब इस रिएक्शन मिक्सचर में दो बेस हुए,
एक हुआ वाटर एज ए बेस, लिविस बेस, और दूसरा एल्कोक्साइड आयन एज ए बेस। तो अगर हम दोनों के बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करें, या वाटर से जो बेस है वो OH माइनस है और अल्कोहल का जो बेस है वो एल्कोक्साइड आयन है, तो हम ये जानते हैं कि एल्कोक्साइड आयन इज मच स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस आयन। तो अगर एल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर बेस हो गया तो स्ट्रॉन्गर द कंजुगेट बेस, वीकर विल बी द एसिड। सो दिस इज द रीज़न वाई एल्कोहल्स आर इवन वीकर एसिड दैन वाटर। वो जो एल्कोहल्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करते हैं, लेकिन फिर पता कैसे चलता है कि वो एसिडिक है कि नहीं और इस बांड का क्लीवेज होता है कि नहीं? तो ये हमें पता चलता है इनके रिएक्शंस से। तो रिएक्शंस हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल को पहले कंपेयर कर लें। तो एल्कोहल्स आर एसिडिक, ये बात क्लियर हुआ बिकॉज दे फर्निश H+ आयन इन द मीडियम। अब अगर हम प्राइमरी एल्कोहल की बात करें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक R ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, +I इफेक्ट ये इधर करेगा। तो जब ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की इस शेड पेयर को पुल करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब R ग्रुप के होने की वजह से ये बांड ज़्यादा पोलर हो गया और ये बांड कम पोलर हो गया। इसका मतलब इसका डिसोसिएशन कम होगा, और अगर इसका डिसोसिएशन कम होगा तो इसका जो एसिडिक करेक्टर है वो भी कम होगा। अब अगर 2 एल्काइल ग्रुप लगा दें तो दोनों +I इफेक्ट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगी बिकॉज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर CO बांड और पोलर हो गया लेकिन OH बांड और कम पोलर हो गया, तो इसका डिसोसिएशन और कम होगा। अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें जहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये बांड हाईली पोलर हो जाएगा यहाँ पर, जबकि ये बांड सबसे कम पोलर होगा और इसका डिसोसिएशन सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ का जो बेस होगा वो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एसिडिक करेक्टर है एल्कोहल्स का वो इस ऑर्डर में डिक्रीज़ करेगा। प्राइमरी एल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर दैन सेकेंडरी दैन टर्शियरी एल्कोहल। अब हम इन रिएक्शंस को देखें जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बांड क्लीवेज होता है और एल्कोहल में एसिडिक नेचर है कि नहीं, क्योंकि ये ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर रहा है। तो जब एल्कोहल रिएक्टिव मेटल से, जैसे सोडियम मेटल से रिएक्शन करता है, जिंक के साथ रिएक्शन करता है, तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि ज़रूर यहाँ पर O और H बांड का क्लीवेज हो रहा होगा और सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। जैसे हम एथनॉल ले लें, सोडियम के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है और सोडियम एथॉक्साइड बन रहा है। तो ये रिएक्शन ठीक उसी तरह से जैसे कोई भी एसिड जब रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो ये प्रूव कर रहा है कि एल्कोहल में एसिडिक करेक्टर है। क्लीवेज ऑफ O और H बांड हमें एस्टरिफिकेशन से भी देखने को मिलता है। अगर हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ले लें जहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल से रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये इस बांड का क्लीवेज इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये प्लस होगा और RO माइनस होगा, और ये जो RO माइनस है ये काम करेगा किसका? न्यूक्लियोफाइल का, और हम जानते हैं यहाँ पर ये डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल नेगेटिव होगा। तो जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ अटैक करेगा? इस C पर, क्योंकि ये चूँकि RO माइनस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा? इस पर। और जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा ये बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा, OH विल कम आउट एज OH माइनस और यहाँ से H+ से मिल करके वाटर बना देगा। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। यहाँ पर ईस्टर बन रहा है और यहाँ से ईस्टर को हमें हटाते रहना पड़ेगा, अदरवाइज बैकवर्ड प्रोसेस हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और वापस हमें एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी OH बांड क्लीवेज हो रहा है। तो जब किसी अल्कोहल का रिएक्शन किसी एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड से होता है किसी माइल्ड बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। H+ है, RO माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ये डेल प्लस है, ये डेल माइनस है, और यहाँ पर भी ये इसको पुल कर रहा है इधर। तो जब ये यहाँ पर इसका अटैक होगा तो ये बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा, Cl विल कम आउट है Cl माइनस और यहाँ से H+ HCl बना देगा।
ये जो बेस है ये इसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहेगी। इस तरह के रिएक्शंस को हम एसिटाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पर कि जो हमारा सबस्ट्रेट है अल्कोहल है उसमें RCO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो अल्कोहल में अगर RCO ग्रुप जुड़ जाए तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एसिटाइलेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब हम दूसरे तरह का रिएक्शंस लेंगे जहाँ पर C और O बॉन्ड अल्कोहल का टूटता है। तो अगर हमारा C और वो बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो बना क्या, कार्बोकेटायन बन गया यहाँ से और OH माइनस विल कम आउट। तो इस समय चूंकि ये कार्बोकेटायन बन गया तो इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो चूंकि रिएक्शंस कार्बोकेटायन बनने के साथ प्रोसीड होगी और टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन ज़्यादा होगी जिसमें ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, दैन सेकेंडरी अल्कोहल, दैन प्राइमरी अल्कोहल। कुछ ऐसे रिएक्शंस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जो कि हेलो एल्केन में आपने देखा था, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए, जब अल्कोहल का रिएक्शन किसी हेलोजन एसिड HCl HBr HI से हो रहा है तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि OH ये बॉन्ड टूट रहा है, C और O बॉन्ड, और यहाँ पर X इसको रिप्लेस कर रहा है और हमें हेलो एल्केन मिल जा रहा है। सिमिलरली आपने अल्कोहल का PCl3 PCl5 से रिएक्शन देखा था, CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, Cl से रिप्लेस होता है, और इसमें भी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है। यहाँ भी आपने देखा था कि CO बॉन्ड क्लीवेज होता है और हमें हेलो एल्केन क्लोरो एल्केन मिल जाता है एज ए प्रोडक्ट। अब हम तीसरे तरह का रिएक्शन देखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल। और इसका जो सबसे पहला रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में होता क्या है कि अगर हम अल्कोहल को कंसंट्रेटेड प्रोटिक एसिड, प्रोटॉन डोनेटिंग एसिड लाइक H2SO4 या H3PO4 के साथ 443 केल्विन के अबव अगर हम हीट करते हैं तो ये वाटर का लॉस करता है, और जब यहाँ से वाटर लॉस होता है तो एल्कीन बन जाता है। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल बोलते हैं। जो लॉस ऑफ वाटर होगा इस कंडीशन में वो टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होगा, दैन सेकेंडरी, दैन प्राइमरी। लेकिन इस रिएक्शन की कुछ कंडीशंस हैं। अगर हमारा अल्कोहल प्राइमरी और एक्सेस में है और टेम्परेचर 413 केल्विन है तो उस समय ईथर बन जाता है एज ए प्रोडक्ट। ये मैकेनिज्म बाद में आप पढ़ेंगे जब ईथर की सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम अपने आप को फोकस करेंगे बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द अल्कोहल व्हेन दे आर हीटेड विद प्रोटिक एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 or above temperature. Let us see the mechanism. What happens? तो इसमें 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रोटोनेशन के लिए प्रोटॉन चाहिए, H+ चाहिए, और वो H+ कहाँ से आएगा, प्रोटिक एसिड से आएगा। तो ये प्रोटॉन चूँकि ये लोन पेयर है, यहाँ पर देखिए अल्कोहल एज ए लिविस बेस काम करता है और ये लिविस एसिड है, तो ये डोनेट करेगा लोन पेयर H+ को और ये बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, इससे जुड़ गया और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो तुरंत ये इस शेयर्ड पेयर को अपने तरफ क्लीव करेगा। ये इसको भी क्लीव कर सकता है, लेकिन रिएक्शन कंडीशन क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में है और टेम्परेचर 443 है, तो इसमें इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, C और O बॉन्ड का क्लीवेज होगा और वाटर बन जाएगा। और जैसा हम जानते हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को एब्जॉर्ब करता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट भी है, और हमें यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये रिएक्शन स्लो है। जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा, चूँकि रिएक्शन कंडीशन इस तरह की है कि यहाँ पर एसिड एक्सेस में है, तो अगर एसिड एक्सेस में है तो ये एक प्रोटॉन और लूज करता है और ये बना देता है क्या, ईथीन बना देता है एज ए प्रोडक्ट, और ये H+ वापस फर्स्ट स्टेप में यूज हो जाएगा, या ये H+ इस HSO4 माइनस को वापस H2SO4 में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म चलता रहेगा। लेकिन
अगर यहीं पर एक डिस्कशन और हम कर लें कि अगर जैसे इथाइल अल्कोहल आपने लिया और आपका इथाइल कार्बोकेटायन बन गया और इसके बाद एसिड एक्सेस में ना हो, अगर इथाइल अल्कोहल एक्सेस में हो और टेम्परेचर 443 से कम हो, तो उस समय अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इस पर अटैक कर जाएगा और उस समय आपका ईथर बन जाएगा। तो ध्यान रहे कि ये कंडीशंस वहाँ पर फॉलो होने चाहिए कि अल्कोहल शुड बी इन लेसर, एसिड शुड बी इन एक्सेस और टेम्परेचर 443 से एबव होना चाहिए। अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो एल्कीन बनने सबसे ज़्यादा होगा as compared to secondary, as compared to primary. So this is the mechanism of dehydration of alcohol. बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जैसा हम जानते हैं ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो अल्कोहल है, एक हाइड्रोजन यहाँ से अल्फा कार्बन से और एक हाइड्रोजन यहाँ से लॉस होगा। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो हमें प्रोडक्ट जो बनेगा ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड विल बी द प्रोडक्ट। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लें और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 लें इन एल्कलाइन मीडियम या K2Cr2O7 लें इन एसिडिक मीडियम, तो हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनता है। लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये एल्डिहाइड वापस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो CH बांड है वो COH बांड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड बन जाता है। लेकिन कई बार हमें रिएक्शंस को एल्डिहाइड के लेवल पर रोकना पड़ता है। अगर हमें अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बनाना हो तो उस समय क्या करेंगे, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिलेक्शन PCC एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट देयर। तो अगर हम PCC है पायरिडीन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स और CH2Cl2 ये डाइक्लोरोमीथेन एज ए सॉल्वेंट है, ऐसा लेने पर केवल 1 स्टेप ऑक्सीडेशन होगा और प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो प्राइमरी अल्कोहल लेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लेंगे, PCC लेंगे, ध्यान रहे, तभी एल्डिहाइड बनेगा। नहीं तो अगर KMnO4 K2Cr2O7 लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा तो, लेकिन वापस ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो ये कीटोन बना देगा। चूँकि कीटोन रजिस्ट करते हैं फर्दर ऑक्सीडेशन को, यहाँ कोई CH बांड नहीं है तो इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होता है, एसिड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो चूँकि टर्शियरी अल्कोहल में देखिए जो अल्फा कार्बन है इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता टर्शियरी में, तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन ना होकर डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। तो जैसे ये डिहाइड्रेशन हो गया, पहले एल्कीन बन गया और एल्कीन फिर वापस ऑक्सीडाइज हो करके यहाँ पर कीटोन और दूसरा प्रोडक्ट बना देगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे जो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट एट 473 केल्विन टेम्परेचर। ये मेथड सेफ है अगर हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। तो हम करते क्या हैं कि अल्कोहल की वेपर को कॉपर कैटलिस्ट पर 573 केल्विन पर पास करते हैं। तो ऐसा करने पर हाइड्रोजन लूज होता है, तो एक OH वाला H जाता है और एक, चूँकि OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन अल्फा से जाता है। तो एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ, तो CHO बन जाता है, ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। इसमें भी एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ से CO बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, कीटोन बन जाएगा। लेकिन अगर यहीं टर्शियरी अल्कोहल लें तो चूँकि अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन ना हो करके डिहाइड्रेशन हो जाता है और जब डिहाइड्रेशन होगा तो एल्कीन एज ए प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये रहा प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और उसका मैकेनिज्म, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और ये रिएक्शन अगर हमें एल्डिहाइड बनाना हो तो अल्कोहल को कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पास करते हैं और हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच।